पाकिस्तान और इंडिया की हालिया जंग के बारे में करने को बहुत सी बातें हैं, जायजा लेने को बहुत से एंगल्स हैं। मेरा फोकस रहेगा इस 4 रोजा जंग में किन किन महाजों पर किसे और क्यों शिकस्त हुई। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें मैं बात करूंगी पहले महाज की, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसमें पाकिस्तान क्लियर विनर है। जदीद दौर के मीडिया और कम्युनिकेशन डायनामिक्स तो कम से कम यही कहते हैं। जैसे ही जंग शुरू हुई, दोनों की सोशल मीडिया पॉलिसियां एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर से पाबंदियां खत्म कर दी, ट्विटर ही खोल दिया, और इंडिया ने ट्विटर समेत हजारों अकाउंट्स और वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी, जिनमें इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स को भी इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। इससे जाहिर होता यह है कि पाकिस्तान किसी से कोई चीज छुपाना नहीं चाहता था, अपनी कार्रवाइयों और पॉलिसियों में ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता था, और भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए पीटीआई के सपोर्टर्स की तवानाई को भी इस्तेमाल करना चाहता था। क्योंकि ये बात तय है कि हम भले ही आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों ना हो, बात पाकिस्तान पर आएगी तो मुत्तहिद होकर उससे निपटेंगे। दूसरी तरफ इंडिया ने जैसे ही धड़ाधड़ अपने लोगों के ट्विटर अकाउंट्स, न्यूज वेबसाइट्स और हत्ता के इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स तक ब्लॉक करना शुरू की, तो साफ पता चल गया कि मोदी हुकूमत नहीं चाहती कि इंडियंस को जंग की हकीकत पता चले, पाकिस्तान में शहरी हलाकतों का पता चले, या मैदान जंग में होने वाले नुकसान का पता चले, या ये कि जंग रुकवाने के लिए मोदी सरकार किस किस के पास गई, ये भी पता ना चले। इंडिया ने जब पाकिस्तान के डिजिटल न्यूज चैनल्स ब्लॉक किए, तो साफ पता चल गया कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि उसकी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का भांडा फूटे। अगर इंडिया में पाकिस्तानी चैनल्स खुले होते तो इंडियंस आसानी से और फौरन चेक कर लेते कि आया मुल्तान में इंडियन नेवी लैंड की है या नहीं। वो ये भी चेक कर लेते कि पाकिस्तान में तो सब चिल माहौल चल रहा था। इसलिए मैं कहती हूं कि जिसने भी ये कहा है कि इश्क और मुश्क में सब जायज होता है, बिल्कुल गलत कहा है। कम से कम आज की रियलिटी में तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जंग के दौरान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसी वक्त कामयाब होती है जब सुनने वाले उस पर एतबार करें, यानी वो इंफॉर्मेशन इतनी क्रेडिबल हो कि दुनिया भी उसे तस्लीम करे और दुश्मन भी। सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में हद से ज्यादा प्रोपेगेंडा नाकाम हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जंग ने साबित कर दिया कि झूठ और प्रोपेगेंडा बुरी तरह उल्टा भी पड़ सकता है। जिस तरह जादू टोने में उल्टा पड़ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही पूरी दुनिया में इंडिया का बयानिया इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि सबको समझ आ गई कि इंडियन मीडिया कितना झूठ बोलता है। मेरे लिए दिलचस्प बात यह रही कि एक तरफ तो इंडियन मीडिया मुंह फाड़ फाड़ कर झूठ बोलता रहा, लेकिन दूसरी तरफ वहां किसी को भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि एक ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देता। ना इंडिया की हुकूमत को, ना उनकी फौज को। वो अपनी एरोगेंस में रहे कि हम इतनी बड़ी ताकत हैं, दुनिया को हमारी जरूरत है, तो हमें किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर उन्हें लगा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तरह वो फॉल्स न्यूज भी चला लेंगे। लेकिन पाकिस्तान आईएसपीआर और सरकारी नुमाइंदों के जरिए मीडिया पर दुनिया को लम्हा ब लम्हा भारतीय जारहियत के बारे में बताता रहा कि देखो इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है। साथ ही हम दुनिया को ये फैक्ट्स भी बताते रहे कि आलमी कवानीन के दायरे में रहते हुए पाकिस्तान कौन कौन सी जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। इसका बहुत अच्छा असर पड़ा, पाकिस्तानी आवाम का हौसला बढ़ा और दुनिया को भी समझने में आसानी हुई कि जंग शुरू किसने की और क्यों की। हमारी तीनों अफवाज के नुमाइंदों ने चीखे चिल्लाए बगैर ठंडे दिमाग के साथ धीमी आवाज में दुनिया को ब्रीफिंग पर ब्रीफिंग दी। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की अफवाज कितनी प्रोफेशनल है। यहां मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की बात ना करूं तो ज्यादती होगी। जब इंडिया समझ रहा था कि वो मुगल शहंशाह औरंगजेब के खिलाफ छावा या छाबा जैसी कोई घटिया सी फिल्म बनाकर दुनिया फतह कर लेगा, तो हमारे औरंगजेब साहब ने पूरी दुनिया के सामने बॉलीवुड को ही रोस्ट कर दिया। बहरहाल, तो जब आप आलमी मीडिया को इस अंदाज में मुकम्मल मालूमात देते हैं, तो दरअसल आप उनकी सोच को अपने बयानिए के मुताबिक मोड़ रहे होते हैं। यही वजह है कि तमाम बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों, अखबारात, चैनल्स पर पाकिस्तान का बयानिया गालिब रहा। दुनिया ने हमारी बात मानी, हमारी इस बात की तस्दीक की कि वाकई हमने इंडिया के कुल 6 जंगी तैयारे मार गिराए। 8 या 9 मई तक इंडिया के कई लोगों को भी समझ में आ गया था कि उनका मीडिया कितना झूठ बोलता है। उन्होंने वीपीएन लगा लगा कर पाकिस्तानी डिजिटल चैनल्स देखना शुरू कर दिए कि कम से कम हकाइक तो पता चले। हत्ता कि जंग के दौरान मोदी सरकार ने इंडिया की सिख कम्युनिटी के खिलाफ भी जो फॉल्स फ्लैग रॉकेट्स और ड्रोन्स मारे कि सिख बरादरी पाकिस्तान की सपोर्ट छोड़ दे, उस पर भी किसी ने यकीन नहीं किया।
وہ زمانہ بہت پہلے چلا گیا جب جنگ کے دوران عوام کو گمراہ کرنے یا اندھیرے میں رکھنے کو ٹھیک سمجھا جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں بھائی جو ہو رہا ہے وہ بتاؤ تاکہ ہم ہر قسم کی خبر کے لیے تیار رہیں. اب دیکھیے نا، جب اچانک سیز فائر ہوا تو انڈیا کے بیشتر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. اس لیے وہاں کی سیاسی جماعتیں نریندر مودی سے مطالبہ کرنے لگیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ اور ایکسپلین کرو کہ جب انڈین میڈیا کے مطابق ہم پاکستان کو بار بار فتح کر رہے تھے تو پھر سیز فائر کیوں ہوا. اچھا، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا تب بھی انڈیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بے عزتی کو کیسے سنبھالے. پہلے تو کہا کہ پاکستان گیا تھا امریکہ کے پاس کہ جی جنگ بند کراؤ، لیکن وہاں بھی انڈیا نے منہ کی کھائی. CNN کے صحافی نک رابرٹسن نے بھانڈا پھوڑ دیا، دنیا کو بتا دیا کہ امریکہ کے پاس تو روتے ہوئے گیا تھا انڈیا، کیونکہ پاکستانی فورسز نے وہاں وہ تباہی مچائی کہ انڈیا کو ایکچولی اپنے تمام جہاز پاکستانی سرحد کے پاس سے ہٹانے پڑ گئے. یہ ڈیٹیلز میں پارٹ 2 میں دوں گی. سو بیسکلی انفارمیشن وار ہم نے جیت لی، لیکن اس میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ملک کے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو اس حد تک پی ٹی وی نہیں بنا دینا چاہیے کہ ان پر گودی میڈیا کی چھاپ لگ جائے اور جب ضرورت پڑے تو دنیا اس کی رپورٹنگ پر یقین ہی نہ کرے. اسی لیے پاکستان کو ٹویٹر بھی کھولنا پڑا. اس انفارمیشن ایج میں لوگوں کی اظہار رائے کی آزادی بند کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی دور اندیشی ہے. جب پڑوس میں نریندر مودی جیسا شخص بیٹھا ہو جو اپنی کرسی بچانے کے لیے بچر آف گجرات بننے کو بھی فخر سمجھتا ہو، تو ایسے میں پاکستان کا کیس دنیا کے سامنے رکھنے میں عام لوگوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے. کوئی بھی حکومت یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی. اگر کر سکتی ہوتی تو ٹویٹر نہ کھولنا پڑتا.